आजसू पार्टी ने आदिवासियों की धार्मिक भावना से जुड़ी हुई सरना धर्म कोड की मांग को जायज बताया है। वहीं आजसू ने राज्य सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि आज राज्य की विडंबना हो गई है कि जिसकी सरकार राज्य में हो वही जगह जगह में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में आदिवासियों की सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों को गुमराह करने का काम कर रही है। अगर वह आदिवासियों के इतने हितैषी है तो झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी आखिर अब तक पेशा कानून राज्य में क्यों नहीं लागू किया गया। वहीं कांग्रेस को बताना चाहिए कि 1961 में आदिवासियों के लिए अलग कॉलम था, उसे हटाने का काम किसने किया। 2012 में यूपीए के सरकार ने आदिवासियों की सरना कोड को असंवैधानिक बताने का काम किया और आज यही झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार झारखंड में जाति का जनगणना नहीं होने देना चाहती है, जिसको लेकर राजनीति नौटंकी शुरू कर दी गई है। आजसू पार्टी है, हम लोग हर एक बात को एकदम स्पष्ट रूप से रखते हैं। हमारे बीच से झारखंड के ज्वलंत विषयों को लेकर के पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस संवाददाता सम्मेलन में हमारे बीच झारखंड आंदोलनकारी आजसू के वरिष्ठ नेता आदरणीय परवीन प्रभाकर जी, मीडिया के संयोजक प्रवास जी और हमारे युवा नेता संजय मेहता जी। मुख्य रूप से आज पूरे प्रदेश में खासकर आदिवासियों के प्रति और झारखंड को लेकर के काफ़ी चिंता बढ़ी है। सरना कोड के मामले को लेकर के, पेशा कानून को लेकर के या जातीय जनगणना को लेकर के सभी दल अपने अपने स्तर से या सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर से संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे है। लेकिन अचंभा तब होता है जब कोई सरकार में है वो भी रोड में आकर के हल्ला करने लगे, तब लगता है कि आखिर लोग जनादेश देते क्यों हैं। जब जनादेश देते हैं तो जनादेश पाने के बाद उनको हल करना चाहिए, ना कि उसको सड़क पे आना चाहिए। आज कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सरना कोड को लेकर के हर एक जिला मुख्यालय में घेराव कर रहे हैं और मेमोरेंडम दे रहे हैं। जबकि कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो यही सरकार सरना कोड को अव्यवहारिक कर करके इसको खारिज कर दिया था। आखिर आज ये मुखर तरीके से सड़क पे आ रहे हैं, पहले तो स्पष्ट करे कि उनका सोच क्या है, नीति क्या है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को और कांग्रेस को इस विषय पर स्पष्ट करना चाहिए। ऐसी पेशा कानून को लेकर के फिफ्थ शेड्यूल का इलाका है, फिफ्थ शेड्यूल इलाके में पेशा कानून लागू है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए पेशा कानून लागू है, लेकिन झारखंड में आज भी पेशा कानून लागू नहीं हो पाया है। वर्तमान सरकार पेशा कानून को लेकर के कतई भी गंभीर नहीं है। हमको लगता है न ये पेशा कानून को कारगर तरीके से जो केंद्र की एक्ट है उसको लागू करना चाहती है, बल्कि उसको शिथिल करते हुए और अपना पेशा जो बालू बेचने का यही पेशा है उसको मजबूत करना चाहती है, जो दिखाई पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, ये सिर्फ इनकी जो कथनी और करनी है इसमें बहुत फर्क है। जनता की आंख में धूल झोंक कर जनता को गुमराह करके ये बार बार सत्ता में आ जा रहे हैं, लेकिन जो चुनाव के समय जो ये बात करते हैं, चाहे 2019 के चुनाव में इन्होंने जो वायदा किया या 2024 के चुनाव में जो बातें कही, अगर हम पलट कर देखते हैं तो पिछले 5-5.5 साल का जो इनका जो ब्यौरा है, ये सीधा सीधी जनता को ये धोखा देने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमारा आजसू पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद करे, जनता को बरगलाना बंद करे और एक स्पष्टवादी नीति के साथ अपना रुख को स्पष्ट करने का काम करे कि आखिर पेशा कानून के संबंध में उसका क्या स्टैंड है, क्या उसका रुख है, इसको स्पष्ट करें। क्योंकि लगातार इस संबंध में जनता को भ्रम में रखने का काम किया जा रहा है। इसी ढंग से जब सरना
कोर्ट की बात हम करते हैं तो 11 फरवरी 2014 का एक आधिकारिक वक्तव्य है केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री का, मनमोहन सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री का, कि सरना कोर्ट को उन्होंने अव्यवहारिक बता दिया, खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और आज फिर घूम फिर कर वो इस पर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जबकि आजसू पार्टी का क्लियर स्टैंड है सरना कोर्ट के समर्थन में। सरना धर्म को मान्यता देने के संबंध में हमारा पहले से क्लियर स्टैंड है, लेकिन ये लोग एक तरफ अपनी नीतियों में, अपनी सरकारी नीतियों में उस चीज को खारिज करते हैं, दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर जनता को कहीं ना कहीं आग धूल झोंकने का काम करते हैं।